दोस्तों, यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, इसलिए इस कहानी को ध्यान से देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल तपस्वी और मुनिवर्षी ही इसका पालन करते हैं, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन कर पुरुष और महिला दोनों ही इसका लाभ उठा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि स्त्री पुरुष की संबंध से बचाना है, जबकि संबंध में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर्य का संरक्षण करना नहीं है, वरन प्रत्येक स्वास्थ्य में ब्रह्म का चिंतन मनन करते हुए सांसारिक दायित्वों को निर्वहन करना है। जब आप इस प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्भयता से अपने हर काम को करने में सफल होने लगते हैं। खान पान और संबंध के नियम को अपनाते हुए कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और कहानी की अंत में हम ब्रह्मचर्य के लाभकारी और रहस्यमयी फायदे के बारे में भी जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में भी बताना। एक ब्रह्मचारी के पास अदृश्य शक्ति होती है। उसकी आत्मा एक आम इंसान से कई ज्यादा बलवान होती है। वह कभी भी किसी से नहीं डरता है, फिर चाहे उसके सामने शेर ही क्यों ना आ जाए। उसका मन सर्वदा चंचल रहता है। पवित्र दिशाओं में मन लगाने के लिए उसकी मन और तन दोनों सदैव तत्पर रहता है। एक समय की बात है, जंगल के रास्ते से होकर एक बौद्ध गुरु अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक युवक मिला। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई राजकुमार हो। चेहरे पर चमक और शरीर में तंदुरुस्ती के साथ वह युवक अपनी घोड़ा गाड़ी से उतरा। वह बौद्ध गुरु को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, गुरु, ये क्या ब्रह्मचर्य का पालन करते करते आप सन्यासी तो बन गए, पर आपके शरीर को तो देखो, कितना दुबला पतला है। यह सुनने के बाद भी गुरु मन ही मन मुस्कुराते हुए युवक की सारी बातें सुनते रहे। युवक ने आगे कहा कि गुरुवर, आप ब्रह्मचर्य के बारे में बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, पर आपकी एक भी बातें मुझे प्रभावित नहीं करती हैं। आप एक ब्रह्मचारी हैं और मैं एक पारिवारिक जीवन जीने वाला बाल बच्चेदार आदमी हूँ। फिर भी आप में और मुझ में ज्यादा कोई अंतर मुझे दिखाई नहीं देता। आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कहीं तपस्याएं करते हो, कई नियमों का पालन करते हो, फिर भी आप मुझसे ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं। आप मुझे देखिए, मैं कैसे अपनी जिंदगी मजे से जी रहा हूँ। सुधरे हुए जमाने में 4 दिन की जिंदगी है। इतना सब करके आपको क्या फायदा मिलता है? इतना कहकर युवक अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर जाने लगा। युवक जब अपनी घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाने लगा तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ा। उसने गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, घोड़े को इशारा किया, उन्हें चोट लगाया। घोड़े भी गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। जब युवक को कुछ समझ नहीं आया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। तब उसने देखा कि गुरु ने गाड़ी की एक पहिए को पकड़े रखा है। यह देख युवक को कुछ आश्चर्य हुआ। वह गाड़ी से उतरकर अचरज भाव से गुरु को चुपचाप देखता रहा। उसे मन ही मन गुरु के ताकत का अंदाजा हुआ। गुरु ने युवक से कहा कि पुत्र, तुम मुझे काफी बहादुर और समझदार लगते हो, आओ मेरे साथ चलो। युवक भी शांत भाव से चुपचाप गुरु के साथ आगे चला। चलते चलते वह दोनों एक जगह पर पहुंचे जहां बौद्ध गुरु अपनी साथियों के साथ रह रहे थे। गुरु उस युवक को पास के एक गुफा में ले गए जहां पर कुछ ब्रह्मचारी पहले से ही मौजूद थे। युवक भी वहीं पहुंच गया। अचानक से उधर एक शेर की दहाड़ सुनाई दिया और गुफा में से एक शेर दौड़ता हुआ युवक की ओर आया। युवक शेर को देखते ही डर के मारे बौद्ध गुरु के पैरों में गिर पड़ा। गुरु ने शेर पर नजर डाली तो शेर अपनी पूंछ मोड़कर नीचे बैठ गया। यह सब देखकर युवक की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे ब्रह्मचर्य की महिमा का आभास हुआ और उसने गुरु से क्षमा मांगी। गुरु ने उसे समझाने के लिए ब्रह्मचर्य के लाभकारी और रहस्यमयी फायदे के बारे में बताते हुए कहा, पुत्र, ब्रह्मचर्य का महत्व शारीरिक विकास में होता है जो हमें अनंत लाभ प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म के साथ चलना, अर्थात जीवन शैली में हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को ब्रह्म के लिए समर्पित करना होता है।
इससे हमारी आत्मा का विकास होता है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ब्रह्मचर्य के अनुयायी अपने जीवन में अत्यंत संयमी होते हैं और अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने में सक्षम रहते हैं। वैज्ञानिक शोध के मुताबिक इंसान की मानसिक तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका ब्रह्मचर्य है। इससे हम अपनी भावनाओं को संतुलित करते हैं और समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव दिमागी रूप से तोड़ नहीं पाते। इनका मन बलवान होता है और कायरता इनसे कोसों दूर रहती है। निराशा और अवसाद जैसे रोग इन पर जल्दी से असर नहीं डाल पाते। ब्रह्मचर्य के अन्य फायदों में से एक यह है कि यह आपकी शारीरिक स्वच्छता को भी सुधारता है। इससे आपके शरीर के अंगों का विकास बेहतर होता है और आपकी ऊर्जा स्तर भी बढ़ता है। नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने से इंसान की सौंदर्य में वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी पुराने समय में लोग ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे। यही कारण था कि वे लंबे समय तक युवा और ऊर्जावान बने रहते थे और उनकी आयु भी लंबी होती थी। ब्रह्मचर्य से अच्छी नींद, मन में जोश रहने के साथ साथ इंसान उसकी लक्ष्य और उद्देश्य के लिए अधिक संवेदनशील और समर्पित बनता है। स्वयं के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना हर एक इंसान का कर्तव्य है, क्योंकि यह एक ऐसी शाखा है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू से जोड़ती है। यह संस्कृति हमें सफलता और खुशहाली के रास्ते पर ले जाती है। इसके लिए तुम्हें संयम, आत्मदाह और संतुलन जैसी शक्तियों को अधिक संवेदनशील बनाना होगा। इससे तुम्हें अपनी भावनाओं को बहुत हद तक संयमित रखने में आसानी होगी। गुरु की सभी बातों को सुनने के बाद युवक को ब्रह्मचर्य ज्ञान की पूर्ण आभास हुआ और वह उसी दिन से उसका पालन करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, किसी और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। आत्मदाह और संतुलन जैसी शक्तियों को अधिक संवेदनशील बनाना होगा। इससे तुम्हें अपनी भावनाओं को बहुत हद तक संयमित रखने में आसानी होगी। गुरु की सभी बातों को सुनने के बाद युवक को ब्रह्मचर्य ज्ञान की पूर्ण आभास हुआ और वह उसी दिन से उसका पालन करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, किसी और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।